अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एवेल्यूएशन के बारे में। तो यूजिंग स्टैक हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है 2 3 4 और प्लस और देन ये नेगेटिव का ऑपरेटर है हमारे पास। ये प्लस और माइनस का जो है ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, और ये जो 2 3 4 जो हमारे पास हैं ये ऑपरेंड्स हैं। इन्हें ऑपरेंड्स बोलते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं हमें। तो जो हमारे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होती है उसमें हमेशा से जो ऑपरेटर्स होते हैं वो एक कम होता है, ऑपरेंड्स हमेशा से एक ज़्यादा होता है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वैलिड एक्सप्रेशन है, इसके अंदर 2 ऑपरेटर्स हैं और 3 ऑपरेंड्स हैं, मतलब कि ऑपरेटर्स जो हैं वो एक कम है ऑपरेंड से। 2 3 4 हमारे पास ऑपरेंड्स हैं और प्लस और माइनस ये हमारे पास ऑपरेटर हैं। और इसमें हम करते क्या है इसके वैल्यूएशन में कि हम जो भी हमारे पास ऑपरेटर होता है ऑपरेंड होता है, ऑपरेंड्स को हम स्टैक के अंदर पुश कर देते हैं। और जब कोई ऑपरेटर हमारे पास आता है तो हम 2 वैल्यूज स्टैक में से 2 एलिमेंट्स पॉप करते हैं और देन उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करके जो रिजल्ट होता है वो दोबारा से स्टैक के अंदर पुश कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करता हूँ तो 2 मेरे पास लेफ्ट से मैं करूँगा। 2 मेरे पास सबसे पहले है, ये हमारे पास एक ऑपरेंड है तो इसे मैं स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा। ये 2 मेरे पास स्टैक के अंदर चला गया। अब 3 है, ये स्टैक के अंदर चला गया। देन हमारे पास आएगा 4 स्टैक के अंदर। अब हमारे पास है प्लस का ऑपरेटर। नाउ वी हैव प्लस ऑपरेटर। नाउ पॉप 2 एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक एंड पुट दिस ऑपरेटर बिटवीन देम। अब स्टैक क्योंकि स्टैक हमारे पास लीफ स्ट्रक्चर होता है तो जो लास्ट पे सबसे हमने इंसर्ट किया है वो सबसे पहले हमारे पास आएगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम पॉप का वो कॉल किया तो मेरे पास 4 आ जाएगा। ए और बी फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वेरिएबल्स हैं जिनमें मैं वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। ए में मैंने 4 आ गया, पॉप कर लिया सबसे पहले ये वाला। देन मैंने दूसरा पॉप किया 3। अब स्टैक के अंदर है 2, 4 और 3 मैंने पॉप कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं बी प्लस ए हमेशा से बी प्लस ए या बी और मतलब सेकंड वाला पहले, दरमियान में ऑपरेटर, देन फर्स्ट वाला, ये सीन करना है हमेशा से। और अब इसे मैं करूँगा बी में मेरे पास 3 है, 3 प्लस 4 आंसर 7 आएगा, उसे मैं दोबारा से स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा। ये मेरे पास बी प्लस ए 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 7 को मैंने स्टैक के अंदर पुश कर दिया दोबारा से। अब नेक्स्ट मेरे पास था माइनस का ऑपरेटर। ये 2 3 4 पॉजिटिव ऑपरेटर हमारे पास आ गया। पॉजिटिव ऑपरेटर का हमने क्या किया, 4 3 को हमने पॉप करके उनको प्लस करके उनका रिजल्ट जो है वो दोबारा से स्टैक के अंदर हमने पुश कर दिया। अब हमारे पास है माइनस का ऑपरेटर। अब माइनस के ऑपरेटर के साथ क्या करेंगे, दोबारा से वही सेम प्रोसेस, हम अगेन पॉप करेंगे 2 एलिमेंट स्टैक में से और परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन माइनस का। अब स्टैक के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 7 और 2, 7 और 2। अब ए में 7, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं पॉप का कॉल करूंगा तो 7 आएगा, और बी में मेरे पास आ जाएगा 2। बी माइनस ए अगेन, बी माइनस ए, बी में मेरे पास 2 है, -7 इज इक्वल टू -5, रिजल्ट आ गया -5। इसे मैं दोबारा से स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा और लास्ट पे हम स्टैक को प्रिंट कर देंगे। तो ये होती है बेसिकली पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को एवेलुएट करने का प्रोसेस यूजिंग स्टैक। अब इसका कोड मैंने किया हुआ है, कोड में सिर्फ एक दफ़ा एक्सप्लेन करूंगा और हम एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले आयोस्ट्रीम और देन सी मैथ मैंने इसलिए यूज़ की क्योंकि पावर फंक्शन मैंने यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, कोड के अंदर। स्टैक में बिल्ट इन यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मुझे स्टैक का इंक्लूड करवानी पड़ी। और स्ट्रिंग में वेरिएबल बनाया है। और सी टाइप डॉट एच ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने इस डिजिट का एक बिल्ट इन फंक्शन है इस हमारे पास जो क्लास है इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है इस डिजिट का। वो ये उसके अंदर हम जो भी इनपुट पास करते हैं वो हमें बताता है कि क्या वो डिजिट है। अगर वो डिजिट हो हमारे पास तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स। अब इसके अंदर मैंने खुद से एक बनाया है इस ऑपरेटर का फंक्शन, बूल टाइप है ये। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया, लास्ट पे मैंने इसे डिफाइन किया, देख लेते हैं इसे। ये इस ऑपरेटर का फंक्शन है। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एक 4 टाइप इसे पास करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि अगर वो ऑपरेटर है कोई भी, अगर जो मैं इसे पास करूँगा इनपुट, अगर वो डिवीजन ऑपरेटर हो, मल्टीप्लिकेशन हो, प्लस हो, माइनस हो या पावर ऑपरेटर हो हमारे पास, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा ये फॉल्स। तो अब हम करते हैं, कोड को देखते हैं एक दफ़ा। ओके, ये है मेरे पास मेन।
मेन में मैंने क्या किया, इंटीजर टाइप स्टैक बनाया हुआ मैंने, स्टैक वैसे डबल टाइप स्टैक बनाना चाहिए था। ओके, इंटीजर टाइप स्टैक बनाया हुआ मैंने। स्ट्रिंग इनपुट एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, इसीलिए मैंने स्ट्रिंग लाइब्रेरी ऊपर यूज़ की थी। इनपुट वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, उसके अंदर मैंने यूज़र से एक्सप्रेशन जो है वो इंटर करवा ली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लूप यूज़ किया है, लूप फॉर लूप यूज़ किया है। इंट आई इज इक्वल टू 0, इसके अंदर कंडीशन यूज़ की है आई लेस देन इनपुट डॉट लेंथ। इनपुट हमारे पास स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, डॉट लेंथ हमारे पास जो है ये लेंथ रिटर्न करता है। डॉट लेंथ फंक्शन जो है ये लेंथ रिटर्न करता है स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग के अंदर कितने करैक्टर मौजूद हैं, मतलब कि उस स्ट्रिंग में कितने करैक्टर मौजूद है वो लेंथ आएगी। हर करैक्टर के लिए, हर एक जो करैक्टर होगा उसके लिए ये लूप एग्जीक्यूट होगा। और आई प्लस प्लस, और देन इसके अंदर मैंने ये इस डिजिट का ये जो मेरा फंक्शन है ये मैंने ये बिल्ट इन है, ये सी टाइप जो मैंने ऊपर यूज़ किया हुआ है सी टाइप डॉट एच, इसके अंदर ये डिफाइन है। और ये चेक करेगा, फॉर लूप यूज़ किया है, इस डिजिट इनपुट स्ट्रिंग टाइप है तो मैंने आई कर लिया, मतलब अब ये स्ट्रिंग को 1 बाय 1 करैक्टर बाय करैक्टर जो है हम रीड करेंगे। अब सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है तो स्ट्रिंग में जो फर्स्ट करैक्टर होगा क्या वो डिजिट है, अगर वो डिजिट होगा तो ये पुश कर देगा उसे, ये अंदर आएगा कंट्रोल और एस डॉट पुश, मैं स्टैक के अंदर पुश कर दिया उसे, पुश और इनपुट आई -48। अब ये -48 मैंने क्यों लिखा हुआ है, -48 मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे जब पुश करेगा ना तो ये आस्क की वैल्यू पुश करेगा। आस्क की वैल्यू इसकी क्या होगी, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डिजिट है 2, मैंने एग्जांपल के तौर पे वहाँ पे डिजिट रखा हुआ था हमारा 2 3 4 है ना, 2 3 4, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे डिजिट आ जाता है 2, तो 2 की आस्क की वैल्यू हमारे पास होती है 50, 0 की आस्क की वैल्यू हमारे पास होती है 48, 1 की 49, 2 की 50। तो मैंने क्या किया, अब वो क्या करेगा, वो यहाँ पे 2 नहीं करेगा बल्कि वो 2 की आस्क की वैल्यू यहाँ पे रखेगा 50, तो इसलिए मैंने -48 कर दिया। तो 50 -48 करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल जो आएगा इंटीजर वो 2 आ जाएगा, तो वो 2 पुश कर हो जाएगा, ये इसलिए मैंने -48 किया है। ये हमारे पास 48 से लेके 57 तक जाते हैं, मतलब 0 to 9, तो 0 से 9 तक की हमारे पास आने हैं जो भी डिजिट्स आने हैं, तो वो 48 से लेके 57 तक जाएंगे, तो मैंने -48 कर दिया ताकि वो ओरिजिनल जो हमारे पास होंगे इंटीजर वही पुश हों। एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये आस्क की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो यहाँ पे पुश करेगा, इसलिए मैंने -48 कर दिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिजिट आएंगे। डिजिट जो है वो 0 की आस्क की वैल्यू हमारे पास 48 होती है, 1 की 49 और 2 की होती है 50, और इसी तरह 3 की 51, इसी तरह चलती जाती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने -48 कर दिया ताकि हमारे पास इंटीजर की ओरिजिनल वैल्यू ही हमारे पास हो, आस्क की वैल्यू ना चाहे पुश हो। अब इफ़ अगर तो डिजिट है वो पुश कर देगा स्टैक के अंदर, अगर वो इज़ ऑपरेटर है, ये इज़ ऑपरेटर फंक्शन की मैंने डेफिनेशन नीचे की हुई है, ये नीचे ये यहाँ पे ये अगर कोई भी ऑपरेटर आता है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस ऑपरेटर फंक्शन को मैंने यूज़ किया हुआ है, अगर हमारे पास इस ऑपरेटर होता है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो इफ़ ये चल जाएगा, इफ़ यहाँ पे अगर ये ट्रू रिटर्न करता है इस ऑपरेटर फंक्शन हमें, तो ये इफ़ ये वाली जो हमारे पास कंडीशन है ये चली जाएगी, सॉरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और यहाँ पे स्विच है, स्विच के अंदर भी मैंने वो इनपुट लिखा हुआ है, वही करैक्टर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो इसके अंदर ऑपरेटर होगा इनपुट आई, इस जो भी इसके अंदर ऑपरेटर होगा वो वाला केस हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर प्लस का होगा, प्लस ऑपरेटर है फॉर एग्जांपल इसके अंदर, तो ये प्लस वाला केस हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने इंटीजर टाइप 2 वेरिएबल्स लिए हुए हैं, और यहाँ पे मैंने किया हुआ है a=s.top। टॉप हमारे पास जो स्टैक का सबसे ऊपर वाला, मतलब स्टैक लीफो स्ट्रक्चर है ना, तो सबसे टॉप पे जो एलिमेंट होगा ना स्टैक का वो ये हमें रिटर्न करेगा। लेकिन ये जो टॉप है ना ये रिमूव नहीं करता एलिमेंट, इसलिए मैंने s.pop लिखा है। और अगर मैं s.pop को वेरिएबल के आगे लिखूँ तो ये मेरे पास मेरे इस आईडी में एरर दे रहा था, मे बी आपके आईडी में काम कर जाए, इसीलिए मैंने ये 2 दफ़ा स्टेटमेंट लिखी है। टॉप से मैंने वैल्यू गेट की और मैंने पॉप से उसे रिमूव कर दिया, देन मैंने टॉप से नेक्स्ट वाला एलिमेंट गेट किया
और देन मैंने पॉप से उसे रिमूव कर दिया, और देन लास्ट पे मैंने पुश कर दिया b+a, मतलब कि रिजल्ट को मैंने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। इसी तरह मैंने बाकी केसेस में किया हुआ है। माइनस में भी मैंने सेम कॉपी की हुई है स्टेटमेंट्स, b-a को पुश, और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, और इसी तरह डिवीजन, और इसी तरह पावर। ये पावर फंक्शन मैंने यूज़ किया हुआ है, पुश POW पावर b और a, ये b की पावर a करेगा, मतलब b नीचे उसकी पावर में a करेगा पावर फंक्शन की। ओके, डिफ़ॉल्ट केस मैंने नहीं बनाया इसका, और सबसे बाहर मैंने स्टैक को प्रिंट कर दिया है, और ये रिटर्न 0 है मेरे पास, और बस ये मेरे पास सिंपल सा कोड है, बिल्कुल सिंपल सा कोड है, छोटा सा। अब मैं इसे एक दफ़ा रन करता हूँ, देन दोबारा एक दफ़ा इसे ड्राई रन करेंगे, अपनी उसी एग्जांपल के साथ करेंगे जो हमने इंटर की थी। 2 3 4 एग्जांपल देख लेते हैं एक दफ़ा। 234 प्लस माइनस 2 3 4 प्लस और माइनस, देखते हैं जी इसे। अब ये कंपाइल हो रहा है, सिस्टम काफ़ी स्लो है। 2 3 4 ओके, इंटर ए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन 2 3 4 प्लस माइनस, तो ये -5 आंसर आ गया। अब इसे करते हैं ड्राई रन। 2 3 4 प्लस माइनस, इससे करेंगे ड्राई रन कि इसने कैसे काम किया। ओके जी, सबसे पहले मेन से आऊँगा यहाँ पे स्टैक, और स्टैक मेरे पास इंटीजर टाइप है, एस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसका, और स्ट्रिंग इनपुट वेरिएबल है। इनपुट वेरिएबल में मैंने इंटर कर दिया 2 3 4, कर दिया यहाँ पे इंटर 2 3 4 प्लस माइनस, 2 3 4 प्लस माइनस इंटर कर दिया। अब लूप के अंदर आया, इनपुट की क्या लेंथ है, 1 2 3 4 5 लेंथ है, 5 करैक्टर है इस स्ट्रिंग के अंदर, 5 लेंथ है इसकी, 5 आ जाएगा। 0 लेस देन 5 है। इस डिजिट के अंदर जब हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है, उसके अंदर 0 इंडेक्स पे क्या है, ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर 0 इंडेक्स पे क्या है, 2 है 0 इंडेक्स पे, क्योंकि स्ट्रिंग को एज ए वो अरे यहाँ पे ट्रीट कर रहा है, स्ट्रिंग को रीड कर रहा है, तो 2 आ जाएगा हमारे पास। अब 2 को जब इस डिजिट में हम पास करेंगे, इस डिजिट फंक्शन में, इस डिजिट फंक्शन बिल्ट इन है हमारे पास ctype.h, ऊपर मैंने लाइब्रेरी इसकी वो की हुई है, सॉरी क्लास, तो अब वो ट्रू रिटर्न कर देगा। यहाँ पे आएगा कंट्रोल और पुश कर देगा इनपुट i -48। इनपुट i में हमारे पास 2 है, 2 की वो आस्क की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेगा 50 -48। यहाँ पे मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ, माइनस सी आउट 450 की मैं आस्क की 50 की मैं वैल्यू दिखा देता हूँ कि वो 2 ही होती है हमारे पास। रन करके एक दफ़ा मैं दिखा देता हूँ। 450 मतलब आस्क की 50 की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। अभी मैं कोई ना कोई यहाँ पे करता हूँ तो वो 2 दे देगा मुझे। कंपाइल हो रहा है अभी, ओके हो जाए और जल्दी कर रहा है। ओके 5 6 प्लस ये इसने क्या किया है, 11 तो आ गया आंसर। ये जो 2 दफ़ा 2 आया है ये क्या है, ये 50 का आया है, 2 दफ़ा 2 आया है। तो अब क्योंकि 2 हमारे पास थे, दो वो थे ना, 2 ऑपरेंड्स थे 5 और 6, तो 2 दफ़ा ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो 2 दफ़ा उसने 2 प्रिंट करवा दिया। तो 450 इसीलिए यहाँ पे वो 50 कंसीडर करेगा। 50 -48 मैंने लिखा हुआ है, -48 लिख दिया ताकि ओरिजिनल जो इंटीजर है वही पुश हो स्टैक के अंदर। तो 2 पुश कर देगा वो स्टैक के अंदर, सही है, 2 पुश हो गया स्टैक के अंदर। अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होगा। इस दफ़ा आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लेस देन 5, क्योंकि लेंथ तो 5 है ना, इसकी 5 लेंथ है, 1 2 3 4 5 5 लेंथ है। 1 लेस देन 5 ट्रू है। इस डिजिट में हमारे पास 3 आ जाएगा इस दफ़ा, क्योंकि इनपुट पे 1 इंडेक्स पे 3 है, तो देन वो हमारे पास दोबारा से पुश कर देगा 3 को। पहले 2 किया फिर 3 पुश कर दिया,
फिर वो 4 नेक्स्ट टाइम 4 कर देगा पुश, i इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, फिर i इज इक्वल टू 3 होगा और ये ऑपरेटर आ जाएगा। अब i इज इक्वल टू 3 है, इस डिजिट फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये वाली तो स्टेटमेंट ही नहीं चलेगी, वो यहाँ पे आ जाएगा। इनपुट i3 है, i3 मतलब ऑपरेटर पे है वो, तो अब क्या करेगा वो स्विच में जाएगा क्योंकि इस ऑपरेटर ट्रू रिटर्न कर देगा उसे, वो तो पॉजिटिव ऑपरेटर है, प्लस का ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर जो फंक्शन है ये ट्रू रिटर्न कर देगा उसे, वो कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, स्विच पे आ जाएगा। स्विच के अंदर प्लस है, इनपुट आई पे प्लस है तो प्लस है, अब प्लस वाला केस ये एग्जीक्यूट करेगा। प्लस वाले केस में ये क्या करेगा कि ये जो स्टैक में मौजूद है हमारे पास, स्टैक में हमने क्या क्या पुश किया हुआ है, स्टैक में था हमारे पास 2 3 4 और प्लस नेगेटिव, ये है हमारे पास, तो 2 3 4 हमने स्टैक के अंदर पुश किया हुआ है। 4 और 3 टॉप पे हैं, 2 सबसे पहले, देन 3, देन 4, तो 4 और 3 को ये पॉप करेगा और उनको प्लस करके दोबारा पुश कर देगा रिजल्ट स्टैक के अंदर। तो अब दोबारा से लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारे पास, इस दफ़ा वैल्यू होगी i की 4, i की वैल्यू 4 होगी और इनपुट 4 पे क्या है, ये है माइनस का ऑपरेटर है, i हमारे पास 4 है, 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, इस डिजिट का फॉल्स करेगा क्योंकि माइनस का ऑपरेटर है, जब वो इस डिजिट चेक करेगा माइनस का ऑपरेटर तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। इस ऑपरेटर वाला ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि माइनस का ऑपरेटर है हमारे पास, तो वो माइनस वाला केस चलाएगा। अब माइनस वाला केस वो चलाएगा, दोबारा से वो 2 वैल्यूज पॉप करेगा और देन वो माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करके उसका रिजल्ट जो है वो स्टैक के अंदर पुश कर देगा। अब स्टैक के अंदर क्या पड़ा हुआ था, स्टैक के अंदर हमारे पास था 4 3 को उसने 7 करके दोबारा स्टैक के अंदर कर दिया था पुश, 2 और 7 था स्टैक के अंदर, और अब नेगेटिव का जब ऑपरेटर आया तो उसने 7 और 2 को पॉप किया, 7 और 2 को पॉप करके उसने 2 - 7 करके -5 जो आंसर आया इसका वो उसने दोबारा से स्टैक के अंदर पुश कर दिया। स्टैक के अंदर -5 पड़ा हुआ है। अब दोबारा से जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो इस दफ़ा i की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स, तो लूप एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अब लूप आ जाएगा, सॉरी कंट्रोल आ जाएगा लूप के बाहर। लूप के बाहर मैंने प्रिंट करवाया हुआ है स्टैक s.top, टॉप मतलब स्टैक के अंदर जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है ना वो, तो स्टैक के अंदर तो रिजल्ट पड़ा हुआ है तो वो प्रिंट करवा देगा। ये था हमारे पास सिंपल सा कोड इस ऑपरेटर। ये मल्टीपल डिजिट के लिए नहीं है, और अगर हम एक्सप्रेशन चेक करना चाहते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो रीड कर लें, मतलब जो इनपुट होगी, जैसे यहाँ पे मैंने लूप लगाया, यहाँ पे नीचे कोई फंक्शन बना लें, उसके अंदर ये वाली लूप यूज़ करके इसी तरह स्ट्रिंग को रीड करके उसे को मतलब ऑपरेटर को चेक कर लेंगे। अगर ऑपरेटर्स जो हैं वो कम है ऑपरेंड से तो हमारी जो एक्सप्रेशन है वो सेट है, अदरवाइज एक्सप्रेशन में गड़बड़ है। तो मल्टीपल डिजिट के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये सिंपल सा कोड था हमारा, ये कोड मैं वहाँ पे पेस्ट भी कर दूँगा।